सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। डोडा चूरा और अफीम तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। एनएसजी का आकस्मिक आपदा पूर्व प्रबंधन अभ्यास। मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों ने लिया भाग। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन। आतिशबाजी के साथ दशानन के पुतले का हुआ दहन। आतिशबाजी के साथ दशानन के दम का दहन। जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी की तैयारी बैठक संपन्न। अब खबर विस्तार से। छोटी सादरी थाना पुलिस ने 100 किलो से ज्यादा डोडा चूरा और अफीम तस्करी मामले में फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि 29 सितंबर 2024 को नीमच रोड पर गश्त के दौरान पुलिस ने एक ट्रेलर की तलाशी ली। शनि मंदिर के पास खड़े इस ट्रक के टायरों को खोलने पर पुलिस दंग रह गई। 4 टायरों के भीतर प्लास्टिक की बोरियों में 1 क्विंटल 245 ग्राम डोडा चूरा और 625 ग्राम अफीम छिपाकर रखी गई थी। मौके से इब्राहिम नामक आरोपी पकड़ा गया। जांच में पता चला कि बरामद अफीम बसेड़ी कुंडाल निवासी विकास शर्मा से खरीदी गई थी। तभी से वह पुलिस की गिरफ्त से दूर था। थाना अधिकारी प्रवीण टांक के नेतृत्व में गठित टीम लगातार विकास शर्मा की तलाश में जुटी थी। आखिरकार पुलिस ने दबिश देकर उसे डिटेन किया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से अब तस्करी नेटवर्क और सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार को एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर जिला प्रशासन के सहयोग से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट परिसर, सैनिक स्कूल समेत भीड़ भाड़ वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में इस अभ्यास को अंजाम दिया गया। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आकस्मिक आपदा, आतंकी हमले या आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को परखना था। इस दौरान पुलिस, सिविल डिफेंस, चिकित्सा विभाग, नगर परिषद व अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मौके पर एनएसजी के प्रशिक्षित जवानों ने आपदा से निपटने की बारीकियों से सभी को अवगत कराया। एसपी त्रिपाठी ने बताया कि यह मॉक ड्रिल 2 दिनों तक जिले के अलग अलग स्थानों पर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को आपसी तालमेल और तत्काल प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सा विभाग की एम्बुलेंस और नगर परिषद की दमकल समय से देर से मौके पर पहुंची, जिस पर अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि किसी भी वास्तविक स्थिति में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनएसजी के इस अभ्यास से जहां प्रशासनिक अमले को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिला, वहीं आमजन ने भी राहत और बचाव कार्यों की झलक देखी। जिले में यह ड्रिल सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। इस अवसर पर एनएसजी के अधिकारियों के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी सहित पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। किस तरह का रहा है? आज जिला चित्तौड़गढ़ में 3 और 4 तारीख को एक राष्ट्रीय स्तर की एक मॉक ड्रिल की जा रही है। इसमें संभावित किसी भी आतंकवादी गतिविधि को लेकर जिले के कई स्थानों पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन की विभिन्न एजेंसियां कैसे रिएक्ट करेंगी, उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। साथ साथ इसमें राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी ने एनएसजी भी पार्टिसिपेट करेगी। राजस्थान में ये पहला जिला है जिसको इस काम के लिए सेलेक्ट किया गया है। हमारे यहाँ विभिन्न लोकेशंस पे विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, जो कल बाद दोपहर तक समाप्त होगी। देश में आत्मनिर्भर अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभियान चलाया जाएगा तथा 1,40,00,000 लोगों स्वदेशी उत्पादकों की जागरूकता पहुंचे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा सांसद सीपी जोशी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत आजादी से पहले हर क्षेत्र में संपन्न था। बदलते वक्त के साथ हालात बदल गए। अब एक बार फिर भारत इस दिशा में आत्मनिर्भर होने जा रहा है।
कई बड़े उद्योग और लघु उद्योग के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों को देश के प्रधानमंत्री अपनी प्राथमिकता में रख रहे हैं। इसे लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ में स्वदेशी मेला और विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष रतन लाल गाडरी मौजूद रहे। भारत आज़ादी से पूर्व आत्मनिर्भर था, जिसका जीडीपी, जिसकी उत्पादन, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, जहां खुशहाली थी, आर्थिक संपन्नता थी, चाहे तकनीक हो, ज्ञान हो, कृषि हो, व्यवसाय हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर था। अब फिर से भारत ने आत्मनिर्भरता के लिए कई आयाम खड़े किए और पिछले कई वर्षों में देश के अलग अलग क्षेत्रों में भारत आज शीर्ष पर पहुंचा है। चाहे हम लोग चावल की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात करें, चाहे मोबाइल उत्पादन की बात करें, चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, चाहे टेक्निक की बात करें, चाहे चंद्रयान या मंगलयान की बात करें, दुनिया में भारत अपना डंका बजा रहा है। चाहे सोलर एनर्जी में हो, चाहे योग में हो। आगामी ये अभियान देश के हर व्यक्ति के मन में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर अभियान को लेकर इस देश का प्रत्येक नागरिक स्वदेशी को अपनाए। इस अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से देश के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि हम लोग स्वदेशी खरीदें, देश को आत्मनिर्भर बनाएं और इसी निमित्त हम सब लोग इस अभियान में जुटे हैं। नगर पालिका प्रशासन बेगूं द्वारा नगर के रावमावी छापरा के खेल मैदान में गुरुवार रात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व सैकड़ों की संख्या में नगरवासियों और क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में रावण के पुतले का दहन किया गया। हालांकि रावण के पुतले के आकार और ऊंचाई को लेकर नगरवासियों और क्षेत्रवासियों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। जानकारी के अनुसार बेगूं नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में गुरुवार को असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक पर्व दशहरा के अवसर पर दशानन के पुतले का दहन किया गया। इससे पूर्व नगर के बड़ौदिया महादेव से अखाड़ा प्रदर्शन के साथ शोभा यात्रा निकली, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए रावमावी छापरा के खेल मैदान में पहुंची। शोभा यात्रा में जगह जगह बजरंग व्यायामशाला के पहलवानों द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। इधर शाम 7 बजे से ही नगर सहित क्षेत्र भर के लोगों का आयोजन स्थल पर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। आतिशबाजी के साथ रंग बिरंगी रोशनी से चकाचौंध हुए आसमान के बीच ढोल की थाप पर बजरंग व्यायामशाला के पहलवानों द्वारा हैरतअंगेज करतब ने उपस्थित लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रात्रि 9 बजे आतिशबाजी के साथ एसडीएम अंकित सामरिया, बेगूं डीएसपी अंजलि सिंह, बेगूं थानाधिकारी शिवलाल मीणा, नगर पालिका अध्यक्षा रंजना शर्मा, अधिशासी अधिकारी विष्णु लाल यादव, नगर मंडल अध्यक्ष विदुषी बिल्लू, पालिका उपाध्यक्ष प्रिंस बाबेल, पालिका पार्षद राजुलेंद्र सुराणा, जयदीप बिल्लू, नरेंद्र पुरोहित, अर्पित सनाड्य, मुकेश खटीक और गणमान्य जनों की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। नगर परिषद निम्बाहेड़ा द्वारा आयोजित 11 दिवसीय राष्ट्रीय दशहरा मेले का समापन गुरुवार को विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन के साथ हुआ। राष्ट्रीय दशहरा मेला प्रांगण में हजारों मेलार्थियों की उपस्थिति में बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक स्वरूप रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का रात्रि 8:20 बजे दहन किया गया। रावण दहन से पूर्व रामलीला मंचन में कलाकारों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन लीला का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपस्थित दर्शकों ने कलाकारों के संवाद और प्रस्तुति की सराहना की। रामलीला के समापन के बाद जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों में अग्नि प्रज्वलित की गई तो आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा और पूरा मैदान जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। रावण दहन कार्यक्रम में विधायक एवं मेला आयोजन समिति संरक्षक श्रीचंद कृपलानी ने अपने संबोधन में कहा कि दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का दहन हमें यह संदेश देता है कि अन्याय, अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है।
उन्होंने कहा कि निम्बाहेड़ा का राष्ट्रीय दशहरा मेला वर्षों से सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। यह मेला नगर की पहचान बन चुका है और इसमें सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर बोलते हुए विधायक कृपलानी ने कहा कि यह व्यवस्था देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसका लाभ व्यापारियों और आमजन दोनों को दीर्घकाल में मिलेगा। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे पारदर्शी व्यापार प्रणाली को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। अंत में कृपलानी ने मेला आयोजन समिति, प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर परिषद को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि आने वाले वर्षों में निम्बाहेड़ा का दशहरा मेला और भी भव्य स्वरूप में आयोजित होगा। श्री हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन हुआ। छोटी सादड़ी में हरीश आंजना राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी सत्र 2024-25 के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय कार्यालय से आदेशित ड्यूटी के तहत लगभग 35 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई। उपस्थित सभी कार्मिकों को उनके कार्य के अनुसार प्रभार सौंपकर पंजीयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही प्रदर्शनी संचालन के लिए संबंधित प्रभारियों की नियुक्ति की गई। दिल्ली से आने वाले इंस्पायर अवार्ड के प्रभारी अधिकारियों के लिए आवश्यक दस्तावेज और दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराए गए तथा स्कोर कार्ड के लिए चयन समिति को भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में यह बताया गया कि आगामी 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में कुल 68 विद्यार्थी भाग लेंगे, जो जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आएंगे। ये विद्यार्थी अपने नवाचार, मॉडल एवं प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बैठक की अध्यक्षता आयोजन विद्यालय की संयोजक सरस्वती साहू ने की, जबकि मुख्य कार्य वितरण प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा, सुबी द्वारा किया गया। इस कार्य में महेंद्र पुरोहित, नरेंद्र जारवाल, ललित पाटीदार, मनमोहन जगदाले, सुनील बंबोरिया आदि ने सहयोग दिया। मीडिया प्रभारी सीताराम मिनारिया ने बैठक की व्यवस्थाओं, कार्मिक उपस्थिति एवं अन्य आवश्यक जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों के बारे में दीपक साहू एवं नेमीचंद साहू ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक के अंत में सुरेश चंद्र पाटीदार उपाचार्य ने आभार व्यक्त किया और जिले के सभी ब्लॉकों के विद्यार्थियों से इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।